ये मिड टर्म की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 के मिड टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? एक ग्राफ है जिसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि एक तरफ प्राइस को रखा जाता है और दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांड को रखा जाता है। जब प्राइस बढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांड गिरती है और जब प्राइस गिरते हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। उसके बाद है फिर कि प्रोडक्शन फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विस के दरमियान और जो इनपुट यूज हुए उनके दरमियान। और प्रोडक्शन फंक्शन यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है इसकी जनरल फॉर्म में Q इक्वल्स टू F बाय L के, जहाँ पर Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट है, L जो है क्वांटिटी ऑफ लेबर इनपुट है और K जो है क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इनपुट है। सो प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट्स के दरमियान। मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है Q इक्वल्स टू F बाय K LN ETP, जहाँ पर Q जो है वो है आउटपुट जो कि बराबर है टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, के कैपिटल है, L लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, E एंटरप्रेन्योरशिप, T टेक्नोलॉजी, P पावर। सो नाउ दिस संक कॉस्ट। इकोनॉमिक्स और बिजनेस डिसीजन मेकिंग में संक कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट होती है जो कि ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी होती है और जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता सिग्निफिकेंट डिग्री तक। संक कॉस्ट कभी कभी कॉन्ट्रास्ट करती हैं वेरिएबल कॉस्ट के साथ, जो कि वो कॉस्ट होती हैं जो कि चेंज होती हैं प्रपोज्ड कॉस्ट ऑफ एक्शन की वजह से। और माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही रिलेवेंट होती है एक डिसीजन से। सो नाउ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो एवरेज स्लोप जो है डिफरेंस कर्व का दो पॉइंट के दरमियान वो गिवन होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी होना गुड एक्स की, और ये कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन स्टेट करता है कि कितना यूनिट जो है गुड का आपको गिव अप करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा, ताकि आपको एक एडिशनल यूनिट मिले दूसरे गुड का। यानी एक गुड के एडिशनल यूनिट को हासिल करने के लिए दूसरे गुड के कितना यूनिट आप गिव अप करेंगे, उसको छोड़ेंगे। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रिलेटेड है जो प्रिंसिपल है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिलेटेड है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रिंसिपल से। सो MRS जो है वो इक्वल होता है रेशियो के मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x टू दी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के। सो dy ओवर dx बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है? शॉर्ट रन से मुराद ऐसा पीरियड होता है जिसमें तमाम फैक्टर्स जो है वो फुली एडजस्ट नहीं किए जा सकते और इसी वजह से जो एडजस्टमेंट होती है शॉक की वो पार्शली हो सकती है। और लॉन्ग रन से मुराद ऐसा पीरियड होता है जहां पर तमाम फैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं और फुली एडजस्ट किए जा सकते हैं शॉक्स को। नाउ द रैशनल चॉइस एक ऐसी चॉइस होती है जो कि बेस करती है प्योर रीजन के ऊपर। अब अगर किसी के इमोशंस या विम्स के बगैर कंज्यूमर डिसाइड कर सकते हैं रैशनल डिसीजन के बारे में यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस। रैशनल चॉइस एक जनरल थ्योरी है ह्यूमन बिहेवियर की जो कि अज्यूम करती है कि इंडिविजुअल जो है वो ट्राई करते हैं कि वो करें मोस्ट एफिशिएंट डिसीजन पॉसिबल एक एनवायरनमेंट के अंदर स्केर्स रिसोर्सेज के। और बाय एफिशिएंट का मतलब ये है कि ह्यूमंस जो है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है और किसी भी गिवन चॉइस के लिए एक पर्सन जो है वो हासिल करता है मोस्ट बेनिफिट जो कि रिलेटिव होते हैं कॉस्ट से। और कंज्यूमर जो है वो कर सकते हैं रैशनल डिसीजन यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस। कंज्यूमर जो है वो चाहता है मैक्सिमाइज करना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो कि रिलेटिव होती है उसकी कॉस्ट के। सो रैशनल चॉइस जो है वो ऑप्टिमल चॉइस है। नाउ द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है और इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फार्मूले यूज करते हुए कि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बराबर है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट F डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ F। नाउ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि परसेंटेज चेंज होती है क्वांटिटी डिमांड एक स्पेसिफिक गुड की विद रिस्पेक्ट टू अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। जब प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है परसेंटेज चेंज दूसरे रिलेटेड गुड के अंदर। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि परसेंटेज चेंज आना चेंज इन गुड फॉर परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। उसके बाद फिर टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? इंटायर सेटिस्फेक्शन है, पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन जो एक शख्स हासिल करता है कंज्यूम करने से गुड्स या सर्विस को। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल यूटिलिटी होती है जो कि ड्राइव हुई कंजम्पशन से एक या ज़्यादा यूनिट हासिल करने से गुड की। सो मार्जिनल जो है वो एडिशनल है। एडिशनल जो
कंजम्पशन की जा रही है किसी भी गुड के यूनिट की, उससे जो यूटिलिटी मिल रही हो मार्जिनल यूटिलिटी है। नाउ द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, ये सिस्टम जो है वो बेस करता है इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर और इस्लामिक रूल्स के ऊपर, जैसे कि ज़कात, उशर वगैरह। और इस्लाम जो है वो फॉर्मेट करता है इंटरेस्ट की गिविंग और टेकिंग को। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने स्लोली जो है वो रियलाइज़ किया है जो फर्टिलिटी है इंटरेस्ट की और इस्लामिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो है अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए सो वो जो है एलिमिनेट कर सकेंगे एक्यूमुलेशन होना वेल्थ की फ्यू हैंड्स के अंदर, यानी कि चंद लोगों के हाथों में वेल्थ रहे, इस चीज़ को एलिमिनेट किया जाएगा और वेल्थ जो है वो सर्कुलेट होगी, मनी जो है सर्कुलेट होगा और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि चंद लोगों के हाथों तक पैसा महदूद रहेगा, बल्कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ब्रॉडली स्पीकिंग किया जाए सो यानी कि अब कौन कौन सी चीज़ें हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में जिसके ज़रिए इस चीज़ को रोका जाएगा कि वेल्थ जो है वो चंद लोगों तक महदूद रहे। ज़कात का कॉन्सेप्ट है, ज़कात दी जाती है। इसके अलावा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जिसके ज़रिए विरासत की तकसीम होती है। और इसके अलावा फॉरबिडेंस ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से भी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को रोका जाता है, यानी कि जो उसको इंटरेस्ट की फॉरबिडन होना, अगर इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पर जाहिर बात है एक्यूमुलेशन होगी वेल्थ की, लेकिन इंटरेस्ट को अगर रोक दिया जाएगा, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं होगी, सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को रोका जाएगा, चंद लोगों के हाथों तक पैसा महदूद नहीं रहेगा अगर इंटरेस्ट को रोक दिया जाएगा। इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी अगर नहीं होगी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, इस तरह से एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को रोका जाता है। उसके बाद है फिर के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये लॉ जो है स्टेट करता है कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्टिकुलर गुड को, सो जो सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी आप ड्राइव करते हैं हर एडिशनल यूनिट से वो फॉल होती जाती है, यानी कि उसके अंदर कमी आती चली जाती है। जैसे कि आप अगर बिस्किट खाते हैं तो सबसे पहला जो बिस्किट आप खाएंगे सो उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे बिस्किट की जो एडिशनल यूटिलिटी आपको मिलेगी वो उससे कम होगी, इसी तरह तीसरे की उससे भी कम, चौथे की उससे भी कम। सो जितने भी आप बिस्किट आगे खाते चले जाएंगे तो उनकी एडिशनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा एडिशनल यूटिलिटी ज़ीरो भी हो जाएगी। उसके बाद है फिर कॉलूसिव ओलिगोपोली। सो कॉलूसिव ओलिगोपोली या फिर कार्टेल जो है इसको फॉर्म किया जाता है डिसाइड करते हुए मार्केट शेयर के ऊपर, एडवर्टाइजिंग या फिर प्राइस जो कि चार्ज होंगे या फिर प्रोडक्शन कोटास। अब जैसे कि ओपेक जो है ये भी कॉलूसिव ओलिगोपोलीज की एक एग्जांपल है। सो फर्म जो है वो कोलूट कर सकती हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से। और कार्टल, अब कार्टल क्या एक फॉर्मल एग्रीमेंट है फर्म्स के दरमियान। कार्टल यूजुअली होते हैं ओलिगोपोली इंडस्ट्री में जहाँ पर स्मॉल तादाद में यानी कम तादाद में सेलर्स हैं और यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में। उसके बाद नॉन कॉलूसिव ओलिगोपोली, अगर डिफरेंट फर्म ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर की कोऑपरेट ना करें एक दूसरे के साथ, सो वो जाना जाता है नॉन कॉलूसिव ओलिगोपोली के अंदर के तौर पर। नाउ द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इस टाइप के अंदर क्या होता है हर किसी को इस तरीके से चार्ज किया जाता है, इनकी प्राइस इस तरीके से चार्ज किए जाते हैं जो वो पे कर सके। सेलर जो है वो चार्ज कर सकता है हाईएस्ट प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के कस्टमर्स से। सो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होती है जब आइडेंटिकल गुड्स को, यानी कि एक जैसे ही गुड्स को बेचा जाता है डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को, यानी कि सेम चीज़ मुख्तलिफ डिफरेंट प्राइस के ऊपर बेची जाएगी मुख्तलिफ लोगों को, इस चीज़ को सामने रखते हुए कि जो लोग पे कर सकते हैं उनकी परचेसिंग पावर को देखते हुए और कौन कितना जो है वो पैसे खर्च करना चाहता है, दोनों इन चीज़ों को देखते हुए। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होती है कि प्राइस चार्ज किए जाते हैं कंज्यूमर जो परचेज करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के हिसाब से, यानी कि जितनी ज़्यादा अगर क्वांटिटी खरीदेगा कोई तो उसको उतना कम चार्ज किया जाएगा और जितनी कम करेगा तो उतना फिर ज़्यादा। जैसे कि होलसेल में ज़्यादा बाई किया जाता है तो वहाँ पे जो डिस्काउंट मिलता है जिस तरह, सो कुछ इस तरीके से जो है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। और जो थर्ड डिग्री होती है, सेलर चार्ज करता है डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। सो इस तरीके से थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेटर होता है। जैसे कि एक्सपोर्टर जो है वो चार्ज कर सकते हैं हाई प्राइस ओवरसीज मार्केट में,
अगर डिमांड जो है वो एस्टिमेट होती है ज़्यादा इन इलास्टिक देन इट्स इन होम मार्केट। सो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।